इधर साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सर हमको न्याय चाहिए, न्याय की गुहार लगा रहे हैं सर, हमको न्याय चाहिए। हमको कुलदीप सेंगर पे बहुत दे रहे सर, मेरी लड़की के साथ रेप करने की बात उनको 5 साल ने कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ये गलत मेरे साथ न्याय हुआ सर, मेरे साथ बहुत गलत न्याय हुआ। क्या हमारा सिस्टम ऐसे ही चलेगा? क्या इस देश में जिसके पास ताकत है वही सही है? क्या कानून सिर्फ कागजों में बराबर है, जमीन पर नहीं? आज हम उस कहानी की बात करेंगे जहां एक लड़की हिम्मत करके सच के साथ खड़ी हुई, लेकिन सिस्टम ने उसे ही चुप कराने की कोशिश की है। हम बात करेंगे कुलदीप सेंगर केस की और उससे जुड़े उन सवालों की जो सिर्फ एक लड़की के नहीं बल्कि हर बेटी के भविष्य से जुड़े हैं। और इस वीडियो के आखिर तक आप खुद पूछेंगे, गलती अपराधी की है या पूरे सिस्टम की? कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की ने एक ताकतवर नेता पर बलात्कार का आरोप लगाया। नाम था कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी विधायक। लड़की आम थी पर हिम्मत असाधारण। उसने पुलिस के दरवाजे खटखटाए, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन शुरुआत में कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा उसके परिवार पर दबाव बढ़ा और उसके पिता को जेल भेज दिया गया। सड़क हादसे में उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई, गवाह मारे गए। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये उस सिस्टम की तस्वीर थी जो ताकतवर के आगे झुक जाता है। लंबी लड़ाई के बाद देश की न्यायपालिका ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। देश ने राहत की सांस ली, लगा कि चलो देर से ही सही इंसाफ मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी और कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। इस पर बहस हो सकती है, लेकिन असली वजह यहां से शुरू होती है। जब पीड़िता को पता चला कि उसका बलात्कारी बाहर आ रहा है तो वह डर गई। वह दिल्ली पहुंची अपनी बात रखने, अपना डर बताने। लेकिन क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने उसे रोका, उससे कहा आप विरोध नहीं कर सकती। यानी जिस लड़की ने सालों तक लड़ाई लड़ी, आज वही लड़की सिस्टम के लिए असुविधा बन गई। अब सवाल यह नहीं है कि कोर्ट ने क्या किया, सवाल यह है कि सरकार ने क्या किया। क्या सरकार ने विरोध किया? क्या कोई मंत्री बोला? क्या पीड़िता के साथ कोई खड़ा हुआ या कोई बयान आया? क्या जब एक सिद्ध दोषी बाहर आता है तो सरकार का नैतिक दायित्व खत्म हो जाता है? क्या सरकार सिर्फ आदेश मानने के लिए है या पीड़ितों की आवाज बनने के लिए भी? कुछ समय पहले ही बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ। एक महिला का हिजाब खींचा गया, महिला रोती रही, वीडियो देश भर में फैला। और फिर यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान आया। उन्होंने कहा कहीं और तो नहीं छुआ। और यूपी के एक और कैबिनेट मंत्री हैं ओपी राजभर। जब उनसे उन्नाव केस पर बात की गई तो मंत्री जी हंसते हुए कहे कि उनका घर तो उन्नाव में। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक मानसिकता का आईना था जहां महिला का दर्द मजाक बनता जा रहा है। नारों और हकीकत का फर्क, एक तरफ नारे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ रेप के दोषियों को जमानत, पीड़िताओं को चुप्पी, नेताओं के शर्मनाक बयान और बेटी को ही इंसाफ नहीं। तो नारे किस काम के? ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई न्याय बनाम अन्याय की। अगर आज एक पीड़िता को चुप कराया जाएगा तो कल कोई और बेटी बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगी। जब सरकार चुप हो जाए तो सवाल पूछना जनता का फर्ज बनता है, क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो कल हमारी बेटियां जवाब भी नहीं मांग पाएंगी। सोचिए, क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा या अब सवाल भी पूछे जाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।